सभी प्रबुद्ध जनों को, सभी ज्ञान प्रेमियों को, सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को और सभी गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सदस्यों की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के 8वें अध्याय की व्याख्या शुरू कर रहे हैं और आज श्लोक संख्या 1 और 2 की व्याख्या करेंगे। उससे पहले 7वें अध्याय के अंत में भगवान ने अपने समग्र रूप का वर्णन करते हुए ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ इन 6 शब्दों का प्रयोग किया। इन 6 शब्दों का प्रयोग इस समग्र रूप को जानने वाले योगियों के अंत काल में अपनी प्राप्ति बतलाई। इसको सुनकर इन 6 शब्दों को स्पष्ट रूप से समझने के लिए अर्जुन के मन में जिज्ञासा पैदा हो गई, क्योंकि अर्जुन तो जिज्ञासु है और हम सब भी जिज्ञासु हैं। हमारे मन में भी यह प्रश्न स्वतः उठा होगा कि यार ये जो 6 शब्द हैं इनका मतलब क्या है। तो इस 8वें अध्याय के आरंभ के ही श्लोकों में कुल 7 प्रश्न करते हैं। अर्जुन ने भगवान से 7 प्रश्न किए। यहां एक बात और भी इस एक अध्याय की विशेष रूप से जानने की है। 7वें अध्याय के अंत में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि पुण्य कर्म, नियत कर्म और आराधना को करने वाले योगी संपूर्ण पापों से छूटकर उस ब्रह्म में व्याप्त या उस ब्रह्म व्याप्त को जानते हैं। अर्थात कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो व्याप्त ब्रह्म की जानकारी दिलाता है। उस कर्म को करने वाले व्याप्त ब्रह्म को, संपूर्ण कर्म को, क्या बात कही? उस कर्म को करने वाले व्याप्त ब्रह्म को, संपूर्ण कर्म को, संपूर्ण आध्यात्म को, संपूर्ण अधिदैव को, अधिभूत और अधियज्ञ सहित मुझको जानते हैं। अतः कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो इन सब से परिचय कराता है। वे अंतकाल में भी मुझको ही जानते हैं। यह जानकारी कभी विस्मृत नहीं होती। तो जो लोग ये कहते हैं कि गीता में कर्म करने के लिए जब भगवान कहते हैं कर्मण्येवाद कार्येषु मा फलेषु कदाचन, तो वह कभी भी कर्म करने को मना नहीं करते हैं। हाँ, सकाम भाव से कर्म करने को मना करते हैं और उन सब के भावों को जानने के लिए ही ये सब शब्द 6 के 6 शब्द प्रयोग में किए गए हैं। तब इस पर हम जैसे जिज्ञासुओं ने कुछ प्रश्न पैदा कर दिए और जिनके उत्तर के लिए भगवान ने इस 8वें अध्याय का चयन किया। 8वें अध्याय में जो जो वर्णन है वह हमारे उन सब 6 प्रश्नों का, हालांकि अर्जुन यहां 7 प्रश्न करते हैं, लेकिन मूलतः जो भगवान ने 6 शब्द कहे उन्हीं प्रश्नों से संबंधित सभी उत्तर इस अध्याय में हमें मिलेंगे। 1 से लेकर के श्लोक संख्या 1 से लेकर के 7 तक ब्रह्म, आध्यात्म और कर्म आदि के विषय में अर्जुन के 7 प्रश्न और उनका उत्तर, और श्लोक संख्या 8 और 22 से भक्ति योग का विषय, और 23 से लेकर के 28वें श्लोक तक शुक्ल और कृष्ण मार्ग के विषय के बारे में भगवान ने यहां बताया है। तो पहले 2 श्लोकों में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से यह प्रश्न करता है। क्या प्रश्न करता है? ध्यान से सुनिएगा। किम तत् ब्रह्म किम आध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तमः अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते अधियज्ञ कथम कह अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदनः प्रियाण काले च कथम
गे अशी नियतात्मधीवि, अर्थात अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया, और अधिदेव किसको कहते हैं। हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है, तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। तो अर्जुन ने यह 7 प्रश्न सीधे सीधे किए। इन इंग्लिश अर्जुन सेज, what is the Brahma, what about the individual self, Adhyatma, what is action karma, O Purushottama, and what is declared to be the physical reason, Adibhuta, and what is the divine of reason, Adideva, said to be, and how and who is Adiyagna, the entity concerned with sacrifice, have in this body, O Madhusudana, and how at the time of death art thou to be known by the self-controlled. Before explaining in a different manner, I would like to add some more commentary on this subject in English. This chapter has 28 shlokas or verses. It takes off from the last shloka of the 7th chapter. Whether there is a reference to the one who underlies all beings, Adibhuta, underlies all God, Adideva, and underlies all yagnas, Adiyagna. This chapter is an answer to the Arjun's questions. Arjun's means who is having the desire to be liberate. We all are trying to liberate ourselves. So here we are trying to understand how we can liberate ourselves. So Arjuna's questions or our questions about these and reiterates the road to unification with the Supreme Spirit. The explanation of first 2 shlokas, Arjun said, best among men. This is the English translation of Purushottama. Best among the men. What is that Brahman? What is the individual Atman? And what is action? What is said to be underlie all beings, and what is said to underlie all gods? O Madhusudana, who underlies all yagnas in this body and how? He is asking very different questions. By those who can control their Atma, how are you known at the time of death? Very big question, which we can understand very easily. So we have to understand this very nicely, effectively, lucidly, in different kind of words. अर्जुन बोले, मैं आपको हिंदी में पूर्णतः समझाने की कोशिश करता हूं। हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, कर्म क्या है, अद्भुत किसको कहा गया है और अधिदेव किसको कहा जाता है, ये अधियज्ञ कौन है और वह इस देह में कैसे है। हे मधुसूदन, वशीभूत अंतःकरण
वाले मनुष्यों द्वारा अंत काल में आप कैसे जानने में आते हैं। तो अर्जुन ने हमारी ओर से ये 7 प्रश्न किए हैं। यदि मैं इनको आध्यात्म की दृष्टि से भी समझना चाहूं और वर्तमान काल के चिंतन में भी समझूं, तो मुझे 2 चीजें समझना बहुत आवश्यक है। पहली चीज, आध्यात्म के हिसाब से अर्जुन ने सीधे सीधे 7 प्रश्न किए हैं। पुरुषोत्तम किम तद ब्रह्म, वह ब्रह्म क्या है, और ब्रह्म शब्द से हमें क्या समझना चाहिए। अभी हम अपने धर्म की एक बात मैं और यहाँ विशेष रूप से कह देना चाहता हूं कि हमारी कल्चर इवॉल्व होते होते हम बहुत सारे भौतिकवादी विषयों को तो ठीक से समझने लगे, लेकिन आध्यात्म के शब्दों को क्यों हमने ना तो समय के या कालांतर में उनको हमने अपडेट किया, अपग्रेड किया, और ना ही अपने उन मूल्यों को जो बदलते परिवेश में जिन पर हम अडिग रह सकते हैं उनको ही इस आध्यात्म के साथ जोड़ने की कोशिश की। अतः अब आध्यात्म और इस मैटेरियलिस्टिक भौतिकवादी युग के बीच बहुत अंतर आ गया है। बहुत सारे लोग बहुत तरीके के प्रश्न करते हैं जिन्होंने इस कल्चर को इवॉल्व होते हुए ठीक से नहीं समझा, क्योंकि कल्चर चाहे वह सामाजिक हो, चाहे वह व्यक्तिगत हो, चाहे वो किसी देश की हो, चाहे वो कंप्लीट यूनिवर्स की हो, वह विकास के साथ साथ बदलती है। और हम एक बात के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो हमने भौतिकवादी युग में तो इन चीजों को आवश्यकता आविष्कार की जननी है पूर्णतः पालन किया, लेकिन आध्यात्म में हमने आवश्यकता आविष्कार की जननी है वह नहीं किया। क्योंकि आध्यात्म में जब भी हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो जो रूढ़िवादी पुरातनवादी सोच के लोग हैं वह कहते हैं कि हमारे अधिकार क्षेत्र में कुचेष्टा की जा रही है, और धर्म का समय के साथ साथ जो अपग्रेडेशन है, आध्यात्म का जो अपग्रेडेशन है वह नहीं हो पाता है। इसीलिए इन प्रश्नों की नई व्याख्या भी आज समझना बहुत आवश्यक है। तो यहां अर्जुन तो जिज्ञासु है, तो वो तो हर प्रश्न का जिज्ञासा के वश में होकर प्रश्न करेगा ही करेगा। तो उन्होंने कहा ब्रह्म क्या है और ब्रह्म शब्द से हमें क्या समझना चाहिए। तो आज हम वर्तमान युग के में भी ब्रह्म को क्या समझना चाहिए उसकी भी कोशिश करेंगे। दूसरा लिखा किम अध्यात्म, अध्यात्म शब्द से आपका क्या अभिप्राय है। तो अभिप्राय, जब कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र के मैदान में गीता हुई तब का और आज क्या क्या मतलब है, हम कोशिश करेंगे कि आज हम आध्यात्म का क्या समझें। किम कर्म, कर्म क्या है, अर्थात कर्म शब्द से आपका क्या भाव है। हम कर्म किसे समझते हैं। जीव जब से पैदा होता है और जब तक जीव वापस परमात्मा के लोक को जाता है तब तक कुछ ना कुछ काम अवश्य करता है। जीव 1 मिनट भी खाली नहीं रहता। वह काम 3 भागों में बटा हुआ है, कर्म, विकर्म और अकर्म। वह जब इसमें व्याख्या आएगी तो उन तीनों शब्दों की करेंगे, लेकिन आप यह समझ लीजिए कि कर्म हम 3 तरीके से सदैव ही करते हैं। कर्म करते हैं या विकर्म करते हैं या अकर्म करते हैं। हम कभी भी 1 मिनट भी 1 सेकंड भी खाली नहीं रहते, क्योंकि सांस लेना एक कर्म है। वह इतना स्वतः हो रहा है कि हम उसको कर्म नहीं मानते, क्योंकि उसमें हमारी कोई इंद्रिय हमें लगानी नहीं पड़ती, स्वतः वह ऑटो मोड में चलता रहता है। ऐसे ही शरीर में जो बदलाव है वो स्वतः आते रहते हैं। हम बच्चे थे, बड़े हो गए, बाल पहले काले थे अब सफेद हो गए। आध्यात्म की हमारी प्रवेशिका की ज्ञान की सीमा अब बढ़ करके बड़ी हो गई। तो बहुत सारे कर्म हम निरंतर करते रहते हैं, किंतु उनको हम किस श्रेणी में डालें, वह कर्म है, विकर्म है या अकर्म है, यह भी समझेंगे। तीसरा, अधिभूतम चक्र प्रोक्तम, आपने जो अधिभूत शब्द कहा है उसका क्या तात्पर्य है। अधिदेवम किमुच्चयते, अधिदेव किसे कहा गया है, और अधियज्ञ कथम को देशमनम, यह किस प्रकरण में अधियज्ञ शब्द आपको
शब्द से किसको लेना चाहिए और वह अधियज्ञ शब्द देह में कैसे है। मधुसूदन प्राण काले च कथम गेयो अशी नित्यात्म भी। हे मधुसूदन, जो पुरुष वशीभूत अंतःकरण वाले हैं, अर्थात जो संसार से सर्वथा हटकर, जिन्होंने संसार से संबंध छोड़ दिया है, संसार को त्यागा नहीं है, संसार से संबंध अपना सीमित कर लिया है या छोड़ दिया है, वह अनन्य भाव से केवल आप में ही लगे हुए हैं, उनके द्वारा अंतकाल में आप कैसे जानने में आते हैं। अर्थात वे आपके किस रूप को जानते हैं और किस प्रकार से जानते हैं। तो इतने सारे अर्जुन ने एक साथ प्रश्न किए। इनको समझने के लिए हमें थोड़ी सी गहराई में आज वर्तमान युग के माहौल में जाना पड़ेगा। तो वह कहते हैं कि आप इनकी जो व्याख्या है, जो मैंने 7 प्रश्न किए हैं, इनकी थोड़ी सी वर्तमान काल के हिसाब से व्याख्या को समझना, और कहीं यदि वर्तमान काल के जो आध्यात्म का इवोल्यूशन प्रोसेस है उसमें अभी बहुत सारी खामियां आ गई हैं, उनको ठीक करना, जो ज्ञान योग में लगे हुए हैं, जो गीता की व्याख्या उस भाव में करते हैं जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाई, जबकि हम जिज्ञासुओं के हिसाब से इसकी व्याख्या होनी चाहिए। आज हमारी सोचने का तरीका, आज हमारा इन शब्दों के मायने, इन शब्दों के उदाहरण बहुत बदल गए हैं। तो यहां यह कहने की कोशिश है कि ये अधियज्ञ कौन है, शरीर में कैसे है। सिद्ध है कि अधियज्ञ अर्थात यज्ञ का अधिष्ठाता कोई ऐसा पुरुष है जो मनुष्य शरीर की आधार वाला है। समाहित चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हो। तो इन 7 प्रश्नों का उत्तर इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को और हम सब जिज्ञासुओं को देंगे। तो ये 7 प्रश्न, पहले तो वो 5 प्रश्न, मैं कौन हूं, मैं यहां क्यों आया हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, परमात्मा से आत्मा का मिलन कैसे हो सकता है, और आत्मा का परमात्मा से मिलन में बाधाएं क्या क्या हैं, उनको मैं कैसे दूर कर सकता हूं, वो हमारे मूल प्रश्न है। उनमें इन शब्दों को, इन 7 प्रश्नों को यदि आप जोड़कर देखें तो गीता पढ़ने का आनंद कई गुना बढ़ जाएगा। तो मैं यहां इस व्याख्या को थोड़ी सी और बढ़ा करके यह कहना चाहता हूं कि भगवान कृष्ण अर्जुन के द्वारा पूछे गए प्रश्न, वही 7 प्रश्न बार बार आते हैं कि ब्रह्म क्या है, आदि का उत्तर इस अध्याय में देंगे। इस अध्याय के एक एक शब्द को समझना आवश्यक है। भगवान कर्म, भक्ति, योग, शुद्ध भक्ति की व्याख्या करते हैं। भागवत में कहा गया है कि परम सत्य ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के नाम से जाना जाता है। साथ ही जीवात्मा या जीव को भी ब्रह्म कहते हैं। अर्जुन आत्मा के विषय में भी पूछता है, जिससे शरीर, आत्मा तथा मन का बोध होता है। देखिए, बहुत गहरी बात है कि शरीर, आत्मा और मन, इन तीनों को जब तक हम अलाइन नहीं करेंगे तब तक गीता समझना उतना व्यवहारिक और सात्विक नहीं होगा जितना गीता श्री कृष्ण ने अर्जुन को और जिज्ञासुओं को कल्याणार्थ सुनाई। तो यहां हमें किन तीनों चीजों को एक साथ करना है, शरीर, आत्मा और मन। वैदिक कोश निरुक्त के अनुसार आत्मा का अर्थ मन, आत्मा शरीर तथा इंद्रियों में भी होता है। अर्जुन ने परमेश्वर को पुरुषोत्तम या परम पुरुष कहकर संबोधित किया है, जिसका अर्थ यह होता है कि वह यह सारे प्रश्न अपने मित्र से नहीं, अपितु
परम पुरुष से उन्हें परम प्रणाम करके पूछ रहे हैं, तो उनका उत्तर दे देना निश्चित हो जाता है। दूसरा एक बात और भी है, अधियज्ञ का तात्पर्य इंद्र या विष्णु हो सकता है। विष्णु समस्त देवताओं में है, जिनमें ब्रह्मा तथा शिव भी सम्मिलित हैं, प्रधान देवता हैं, और इंद्र प्रशासक देवताओं में प्रधान है। इंद्र तथा विष्णु दोनों की पूजा यज्ञ द्वारा होती है। किंतु अर्जुन प्रश्न करता है कि वस्तुतः यज्ञ का स्वामी कौन है और भगवान किस तरह जीव के शरीर के भीतर निवास करता है। तो अब गूढ़ प्रश्न है और इनका उत्तर भी गूढ़ ही होगा, इसलिए एक एक शब्द को समझना आवश्यक है। अर्जुन ने भगवान को मधुसूदन कहकर संबोधित किया। अब उसका भी कारण है। कृष्ण ने एक बार मधु नामक असुर का वध किया था। वस्तुतः ये सारे प्रश्न जो शंका के रूप में है, अर्जुन के मन में नहीं उठने चाहिए, क्योंकि अर्जुन एक परमात्मा भावित भक्त था। अतः सारी शंकाएं असुरों के सदृश हैं, क्योंकि कृष्ण असुरों को मारने में सिद्ध हस्त हैं, मारने में सिद्ध हस्त थे और सिद्ध हस्त हैं। अतः उन्हें अर्जुन ने मधुसूदन कहकर संबोधित किया, जिससे कृष्ण उसके मन में उठने वाली समस्त आसुरी शंकाओं को नष्ट करता है। तो गीता में जो शब्दों का चयन और उनका जगह जगह पर प्रयोग है, वह उन शब्दों के मायने के अनुसार है। इसलिए कहीं प्रथा नंदन, कहीं देवकी नंदन, कहीं मधुसूदन, कहीं सीधे कृष्ण, तो बहुत सारे शब्दों का चयन मिलेगा। इस श्लोक का प्राण काले शब्द में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहां प्रियाण काले शब्द, क्योंकि अपने जीवन में हम जो भी करते हैं उसकी परीक्षा मृत्यु के समय होनी है। अर्जुन उन लोगों के विषय में निरंतर परमात्मा भावना अमृत में लगे रहते हैं, यह जानने के लिए अत्यंत इच्छुक हैं कि अंत समय में उनकी क्या दशा होगी। हम सब भी अंत समय में क्या दशा होगी उसके लिए हमेशा निरंतर चिंतित रहते हैं। इस प्रकार शारीरिक स्थिति बिगड़ जाने से हो सकता है कि मनुष्य परमेश्वर का स्मरण ही ना कर पाए। बुढ़ापे में यह हमारा शरीर रूपी रथ इतना लचर हो जाता है, इतना कमजोर हो जाता है कि हम इसकी मरम्मत और इसके कष्टों में उलझ कर रह जाते हैं और परमात्मा को भूल जाते हैं। इसीलिए कभी कभी हम मृत्यु के समय परमात्मा का स्मरण भी नहीं कर सकते हैं। परम भक्त हमेशा प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, इस समय मैं पूर्ण स्वस्थ रहूं। अच्छा हो कि मेरी मृत्यु उसी समय हो जब मेरा मन आप रूपी हंस में आपके चरण कमलों के पास या नाल के भीतर प्रविष्ट हो सके। इस रूपक को इसलिए प्रस्तुत किया गया है कि क्योंकि हंस जो एक जल का पक्षी है, वह कमल के पुष्पों को उतरने में आनंद का अनुभव करता है। देखिए, शब्दों का चयन गीता में बहुत सावधानी के साथ ऋषि वेद व्यास जी ने किया है। इस तरह वह कमल पुष्प के भीतर भी प्रवेश करना चाहता है। यहां जिज्ञासु भगवान से कहते हैं कि इस समय मेरा मन स्वस्थ है और मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं। यदि मैं आपके चरण कमलों का चिंतन करते हुए तुरंत मर जाऊं तो मुझे विश्वास है कि आपके प्रति मेरी भक्ति पूर्ण हो जाएगी। किंतु यदि मुझे अपनी सहज मृत्यु की प्रतीक्षा करनी पड़े तो मैं नहीं जानता कि क्या होगा।
क्योंकि उस समय मेरा शरीर कार्य करना बंद कर देगा, गला रुंध जाएगा, मुझे पता नहीं कि मैं आपके नाम का भी जप कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि जब मृत्यु आती है तो हमारा मन उन्हीं चीजों में भटक जाता है जिनको हम जीवन में, या तो हमारी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं या हम उन चीजों को चाहते चाहते खत्म हो जाते हैं। और अगला जो हमारा जन्म है, जो हमारी हिंदू या सनातन मान्यता के अनुसार पुनर्जन्म का पहला पन्ना है, वह उसी से शुरू होता है। तो अच्छा यही होगा कि मुझे आप तुरंत मर जाने दें। अर्जुन यहां यह भी प्रश्न करता है कि ऐसे समय मनुष्य किस तरह चरण कमलों में अपने मन को स्थिर कर सकता है। तो यहां बहुत सारे प्रश्न अर्जुन ने एक साथ कर दिए और भगवान श्री कृष्ण उन सब प्रश्नों का उत्तर एक एक करके देंगे। और ये प्रश्न हमारे मन में भी आने चाहिए। हम आज वर्तमान के युग में यदि देखें तो हम जवानी में आध्यात्म को समझने के लिए तत्पर नहीं, क्योंकि हम सोचते हैं कि ये तो बुढ़ापे का, आध्यात्म कोई बुढ़ापे का विषय है, ऐसा नहीं है। बुढ़ापे में तो शरीर इतना जर्जर हो जाता है कि हम खुद उनके कष्टों में गोल गोल घूम कर रह जाते हैं। तो प्रभु का ध्यान कहाँ रहता है, क्योंकि हम सुख और दुख की अनुभूति से पार नहीं पाते। नंबर 2, हम सामाजिक कार्यों में इतने उलझ जाते हैं जीवन भर कि हमें बुढ़ापे में उनकी यादें परेशान करती हैं। तो बुढ़ापे में आध्यात्म होना बहुत कठिन है। आध्यात्म को यदि जितनी जल्दी पकड़ा जाए, जितनी कम उम्र के बच्चों को आध्यात्म सिखाया जाए, उनकी बुद्धि में यह बात घर करा दी जाए कि बिना आध्यात्म के गुजारा नहीं है, तो आज इस संसार की जो हालत है वह बदल जाएगी। किंतु हो यह गया है कि चाहे वह हमारी शिक्षा प्रणाली है, चाहे वह हमारे आज जो सो कॉल्ड गुरु हैं, उनके द्वारा अध्यात्म के ज्ञान को बांटा जाना है, वह सब व्यावसायिक हो गया है। उस सब में हम उन सब बातों की विवेचना नहीं करते जिन बातों से हम वास्तविक आध्यात्म को समझ सकते हैं। या तो हम जीवन में सफलता कैसे पाई जाए, और सफलता भी भौतिक तरीके की, आध्यात्मिक सफलता की बात तो करते ही नहीं। तो भौतिक सफलता कैसे पाई जाए, धन का संग्रह कैसे किया जाए, पद प्रतिष्ठा को कैसे पाया जाए, कैसे हम बड़े पदों पर पदासीन हो जाएं, इन्हीं में हम उलझते रहते हैं और फिर भटक जाते हैं। नंबर 2, वर्तमान युग में जो हमारी शिक्षा प्रणाली है वह ऐसी हो गई है जिसमें आध्यात्म की जगह ही नहीं बची है। क्योंकि हम कंपटीशन के युग में हर चीज में इतने कॉम्पिटिटिव हो गए हैं कि हम भगवान से इतना दूर चले जा रहे हैं, अध्यात्म के ज्ञान से इतने दूर होते जा रहे हैं कि हम चाह कर भी अपनी उन विसंगतियों को दूर जीवन में जब हम कभी आध्यात्म में प्रवेश करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। उसके 2 कारण विशेष हैं। पहला कारण यह है कि ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, पुरानी आदतें आराम से खत्म नहीं होती हैं। नंबर 2, जो मेरे मन का रूप है, जो प्रतिरूप है, वह बार बार उन चीजों में भटकेगा जिनको मैं जीवन भर करता आया हूं, वह उनसे छुटकारा नहीं पाएगा। क्योंकि मैं उन चीजों में इतना रच बस और मग्न हो गया हूं कि मुझे उसके अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं देता है। अतः आध्यात्म के लिए जो मेरे इस डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन का प्रयास है कि हम इसकी इतनी सरल व्याख्या कर प्रचार और प्रसार करें कि इसको यंग एज के लोग, जो युवा वर्ग है, वह इसको समझे और अपने जीवन को गीता के अनुसार ढालकर कर्म करे। क्योंकि गीता कर्म करने पर सबसे ज्यादा बल देती है। यदि कोई भी साहित्य संसार का है, किसी भी धर्म का है, किसी भी जाति का है, किसी भी वर्ग विशेष का है, किसी भी देश का है, वह कर्म पर इतना बल नहीं देता जितना गीता बल देती है।
लेकिन हमारी चूक इसलिए है कि हम कर्म को ठीक से समझते ही नहीं। तो आज इन 7 प्रश्नों के साथ हम आगे की यात्रा में आगे चलते हैं। और जो अर्जुन ने ये 7 प्रश्न पैदा किए हैं, यदि इन 7 प्रश्नों के उत्तर को हम समझ गए तो काफी हद तक हम अपने जीवन के भाव को समझने लग जाएंगे। क्योंकि 5 प्रश्न तो वो हैं जो मैं बार बार कर रहा हूं और 7 प्रश्न ये हैं, तो हमारे ये 12 प्रश्न जीवन के एक महत्वपूर्ण युग की रचना कर सकते हैं। तो आज इस 8वें अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में उठाए गए 7 प्रश्नों को मैं पुनः दोहराता हूं और जिनकी व्याख्या हम आगे करते जाएंगे, समझते जाएंगे। और आपसे मैं निवेदन भी करता हूं कि आप हमें लिखिए, अपने उदाहरण लिखिए, अपने अनुभव लिखिए, अपने कुछ जीवन के प्रकरण लिखिए, जिनसे हमें लगे कि हाँ, हमारा गीता का प्रचार और प्रसार सही दिशा में, सही लोगों के लिए और सही मार्गदर्शन बनकर एक क्रांति ला सकता है। तो वो 7 प्रश्न मैं दोबारा जिज्ञासु अर्जुन के और हम सब जिज्ञासुओं के लिए मैं फिर रिपीट करता हूं। यहां अर्जुन ने कहा है, हे पुरुषोत्तम, नंबर 1 ब्रह्म क्या है, नंबर 2 आध्यात्म क्या है, नंबर 3 कर्म क्या है, नंबर 4 अधिभूत नाम से क्या कहा गया है, नंबर 5 अधिदेव, नंबर 6 अधियज्ञ कौन है, और नंबर 7 वह शरीर में कैसे है तथा चित्त युक्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में किस प्रकार से जानने में आते हैं। तो इन प्रश्नों का उत्तर जानकर हम अपने जीवन की जो हमारे आत्मा का स्तर है, इसे हम उत्कृष्ट स्तर तक ले जाएं और इस आत्मा को ही परमात्मा बनाए ना। आज के इस प्रश्न की व्याख्या के साथ, इन 2 श्लोक की व्याख्या के साथ आप सभी को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सदस्यों की ओर से सादर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।